आपके पिता इस वक्त मुश्किल में हैं। वो अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वर्ग में उनके बारे में बातें हो रही हैं। महादेव कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम्हें कुछ ऐसा पता चले जो अब तक तुमसे छिपा था। ये सच तुम्हें दर्द दे सकता है, लेकिन ये तुम्हें आजाद भी करेगा। तुम्हारे पिता अपनी आत्मा में कुछ ऐसा बोझ उठाए हुए हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें आग, विश्वासघात और पिछली पीढ़ियों के पापों से बचाने की कोशिश की। ऐसा करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें छिपा ली जो तुम्हें हमेशा जाननी चाहिए थीं, जैसे कुछ चीजें टूटी हुई क्यों लगती हैं, कुछ आशीर्वाद रुके हुए क्यों महसूस होते हैं, और प्यार कभी कभी दूर क्यों लगता है। भगवान अब तुम्हें सच्चाई दिखा रहे हैं। स्वर्गदूतों ने वो सारी बातें लिख ली हैं जो तुम्हारे परिवार में सालों से नहीं बोली गईं। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें शक्ति देने के लिए है। क्योंकि तुम्हारे वंश में किसी को तो ये चुप्पी तोड़नी ही होगी, और वो तुम ही हो। तुम्हें उस काम को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया है जहां बाकी सब चुप हो गए थे। तुम्हारे पिता तुम्हें जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन कभी कभी जब प्यार को चोट पहुंचती है तो वह कवच पहन लेता है। वो ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे थे जो तुमने कभी देखी नहीं। वो तुम्हें उन तूफानों से बचा रहे थे जिनकी वो व्याख्या नहीं कर सकते थे। महादेव कहते हैं कि कुछ बातें थीं जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं बताईं। इसलिए नहीं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो डरते थे न्याय किए जाने से, तुम्हें चोट पहुंचाने से और कमजोर समझे जाने से। लेकिन तुम शुरू से ही काफी मजबूत थे, इसीलिए भगवान अब तुम्हें ये सब दिखा रहे हैं। जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारे पिता ने कुछ देखा था, एक दर्शन, एक चेतावनी, एक आध्यात्मिक क्षण। जब उन्होंने तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने देखा कि तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और उन्होंने तुम्हें सुरक्षित रखने की शपथ ली। उस प्रतिज्ञा की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने रहस्य रखे, उन्होंने बलिदान दिए, उन्होंने चुपचाप दर्द सहा। और अब स्वर्ग उनकी आत्मा को पुरस्कृत कर रहा है, क्योंकि तुम उठ रहे हो, तुम जाग रहे हो। तुम्हारे पिता परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे ऐसे तरीकों से वफादार हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। जब तुम सो रहे थे तब उन्होंने तुम्हारे लिए जो प्रार्थनाएं की, वे क्षण जब वह तुम्हारे चेहरे को घूरते थे और फुसफुसाते थे, हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करो। वे प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच गईं, और अब स्वर्गदूत उन आशीषों को तुम्हारे पास वापस भेज रहे हैं, गुना करके, उमड़कर, दिव्य समय पर। लेकिन भगवान ये भी प्रकट कर रहे हैं, किसी ने तुम्हारे पिता को आध्यात्मिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से नष्ट करने की कोशिश की। वहाँ एक महिला थी जो उनकी करीबी थी, जो गुप्त रूप से उनके खिलाफ बोलती थी। उसने लोगों के मन में उनके प्रति नकारात्मक सोच पैदा करने की कोशिश की। उसने उन्हें खलनायक जैसा दिखाने की कोशिश की। वह सबके सामने मुस्कुराती थी, लेकिन अंधेरे में साजिश रचती थी। और भगवान कहते हैं, मैंने ये सब देखा। स्वर्ग इस महिला को बेनकाब कर रहा है। उसने जो झूठ बोला, जो शाप उसने बोलने की कोशिश की, उसने तुम्हें तुम्हारे पिता से अलग करने के लिए जो चालाकी की, वह सब सामने आ रहा है। भगवान पर्दा हटा रहे हैं, और तुम देखोगे कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए था और कौन सिर्फ एक भूमिका निभा रहा था। तुम्हारे पिता पर किसी छिपे हुए एजेंडे वाले व्यक्ति ने हमला किया था, और तुम वह आशीर्वाद थे जिससे वह ईर्ष्या करती थी। महादेव कहते हैं कि ये कोई खेल नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये आत्मा में युद्ध है। तुम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिस पर ईश्वरीय कृपा थी, लेकिन कृपा दुश्मनों को आकर्षित करती है। तुम्हारे पिता के वंश को महिमा से चिह्नित किया गया था, और वह महिमा एक लक्ष्य बन गई।
दुश्मन उस आदमी को नष्ट करना चाहता था जिसने चमत्कार का बीज बोया था, और वह आदमी तुम्हारा पिता था। तुम्हारे पिता की चुप्पी कमजोरी नहीं थी, ये सुरक्षा थी। वो चाहते थे कि तुम बिना किसी कड़वाहट के बढ़ो, वो चाहते थे कि तुम बिना किसी बोझ के चमको। लेकिन अब सच्चाई जानने का समय आ गया है, क्योंकि वह सच्चाई तुम्हारे अगले स्तर की कुंजी है। एक विरासत है जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक। एक आवरण, एक आह्वान, एक उपहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा है, और तुम्हारे पिता ने जाने अनजाने में इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। लेकिन इसे प्राप्त करने का समय अब है। स्वर्ग कहता है कि अब और देरी नहीं। पुस्तक खुल गई है, अभिषेक जारी हो गया है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। ये संदेश एक चेतावनी भी है। कोई फिर से कोशिश कर रहा है, कोई अभी भी तुम्हारे पिता के खिलाफ बोल रहा है। अब भी वे शब्दों का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि झूठ से अतीत को फिर से आकार दिया जा सकता है, लेकिन भगवान पर्याप्त हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये परिवार फिर से झूठ से अभिशप्त नहीं होगा। तुम्हें जगाया जा रहा है, क्योंकि तुम ही वह हो जो तुम्हारे पिता द्वारा शुरू किए गए काम को पूरा कर सकते हो। तुम ही वह हो जो दया और न्याय दोनों को वहन करते हो। तुम ही वह हो जिनकी प्रार्थनाएं तुम्हारे पिता द्वारा कभी न कहे गए घावों को भर सकती हैं। और तुम्हारा प्यार, हाँ, तुम्हारा प्यार उनके नाम को मुक्त करने वाला है। उन्हें उन बातों के लिए माफ करें जो उन्होंने कभी नहीं कही। उन्हें उन समयों के लिए माफ करें जब वे अनुपस्थित थे। वो तुमसे भाग नहीं रहे थे, वो उन राक्षसों से भाग रहे थे जिन्हें तुमने नहीं देखा। और अब वे राक्षस कांप रहे हैं क्योंकि तुम बढ़ रहे हो। तुम एक महत्वपूर्ण मोड़ हो, तुम एक पुण्य स्थापना हो। दुश्मन ने जो बुराई के लिए सोचा था, वह एक ऐसी गवाही बन रही है जो राष्ट्रों को हिला देगी। तुम्हारे पिता की कहानी मौन में समाप्त नहीं हो रही है, ये तुम्हारे माध्यम से महिमा में बढ़ रही है। तुम्हारे परिवार में एक चमत्कार होने वाला है, और इसकी शुरुआत इस रहस्योद्घाटन से होती है। जिसने तुम्हारे परिवार के भाग्य को बिखेरने की कोशिश की थी, उसका अब आत्मा में न्याय किया जा रहा है। भगवान उसकी आवाज को चुप करा रहे हैं। उसकी हर फुसफुसाहट दिव्य न्याय की प्रतिध्वनि की तरह उसके पास वापस आएगी। स्वर्ग तुम्हारी रक्तरेखा की कहानी को फिर से लिख रहा है, और इसकी शुरुआत अभी तुम्हारी जागरूकता से होती है। कुछ बदल रहा है। तुम्हारे पीछे एक स्वर्गदूत खड़ा है। तुम जो हवा महसूस कर रहे हो, वह सिर्फ हवा नहीं है। ये एक सफलता की गति है। एक दरवाजा खुल रहा है। ये एक भौतिक दरवाजा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक दरवाजा है। और जैसे जैसे तुम इससे गुजरते हो, तुम्हारे पिता के आंसू जो उन्होंने गुप्त रूप से रोए थे, तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदल रहे हैं। स्वर्ग देख रहा है। स्वर्गदूतों का न्यायालय सत्र में है, और फैसला पुनः स्थापना, स्वतंत्रता, झूठ का पर्दाफाश, दिलों का उपचार, नियति का संरेखण है। मैं जो कर रहा हूं उससे मत डरो, खुलासा। इसे स्वीकार करो। यह अंत नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम वह विरासत बन जाते हो जिसके लिए तुम्हारे पिता ने प्रार्थना की थी। अब सब कुछ बदल रहा है, और तुम ही कारण हो कि आज स्वर्ग आनंदित हो रहा है। ये तुम्हारे पिता के बारे में कुछ गंभीर बात है। तुम्हारे पिता दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं। वे तुम्हारे भाग्य से ऐसे तरीके से जुड़े हैं जिसे तुम अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हो। अभी अदृश्य में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें तुम्हारे पिता शामिल हैं, और भगवान चाहता है कि तुम इसके बारे में जागरूक रहो। डरे नहीं, बल्कि प्रार्थना करें। सतर्क रहें।
भरोसे पर टिके रहें। स्वर्गदूत यहाँ हैं और वे चुप नहीं हैं। उन्हें तुम्हारे आसपास मंडराने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि अभी जो हो रहा है वह यादृच्छिक नहीं है, यह आध्यात्मिक और दिव्य है। स्वर्ग में फुसफुसाहटें हुई हैं, तुम्हारे पिता का नाम सामने आया है। भगवान वह देखता है जो तुम नहीं देख सकते। तुम्हारी सांसारिक आंखें सत्य को नहीं पहचान सकती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि कुछ बदल रहा है। और अब पवित्र आत्मा तुमसे आग्रह करती है, ध्यान दें, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम्हारे पिता की कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन, तुम्हारे वंश, तुम्हारी पीढ़ी, विरासत, तुम्हारे आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो छिपी हुई थीं, लेकिन अब वे सामने आ रही हैं। उनमें से कुछ आशीर्वाद हैं जो लंबे समय से विलंबित हैं, अन्य बोझ हैं जिन्हें भगवान आखिरकार उठा रहे हैं। तुम्हें यह पता होना चाहिए, तुम्हारे पिता आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जिसे वे अकेले नहीं संभाल सकते। चाहे वे पास हो या दूर, चाहे वे जीवित हो या दिवंगत, चाहे तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता हो या न हो, उनकी आत्मा को दिव्य ध्यान में रखा गया है। इस पल का एक कारण है, तुम्हारे दिल के अशांत होने का एक कारण है। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे सुनो, अब तुम्हारे पिता के लिए प्रार्थना करने का समय है। यह सिर्फ उसके शरीर या मन का मामला नहीं है, यह पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में है। यह युद्ध उसके भाग्य के लिए लड़ा जा रहा है और विस्तार से तुम्हारे भाग्य के लिए भी। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता को युद्ध ने घेर लिया है, एक ऐसी लड़ाई जिसे तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से लड़ना था। यह कोई प्राचीन बात है, यह उपचार के बारे में है, यह उन जंजीरों से मुक्ति के बारे में है जिन्होंने तुम्हारे वंश को मौन, भय और अव्यक्त पीड़ा में लपेट रखा है। तुम ही हो जिन्हें इसे तोड़ने के लिए बुलाया गया है। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया है कि तुम मजबूत हो, बल्कि इसलिए चुना गया है कि तुम्हारा हृदय अभी भी सत्य से प्रेरित हो सकता है। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि जब तुम कमजोर महसूस करते हो तब भी तुम्हारी आत्मा हार मानने को तैयार नहीं होती। और अब उसी भावना को जागृत होना चाहिए, घबराहट में नहीं बल्कि प्रार्थना में। हो सकता है तुम्हारे पिता को पता न हो कि यह लड़ाई हो रही है। वह आध्यात्मिक क्षेत्र में अनजान, असुरक्षित, निहत्था हो सकता है, लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हें अभी भी सुसज्जित किया जा रहा है। भगवान वचन, दर्शन, स्वप्न, चिन्ह भेज रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास उसे ढकने का अधिकार है। तुम्हारे पास अंतराल में खड़े होने का दायित्व है, और यदि तुम ऐसा करोगे तो कुछ बदलाव आएगा। जंजीरें टूट जाएंगी, पैटर्न बंद हो जाएंगे, भारीपन दूर हो जाएगा। इस क्षण को भावनात्मक या क्षणभंगुर समझकर नजरअंदाज न करें। यह कल्पना नहीं है, यह ईश्वरीय तात्कालिकता है। तुम्हारे पिता की आत्मा रो रही है और अब यह पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई है। स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है और भगवान कहते हैं, बच्चे, मैंने आवाज सुनी है। तुम्हारे पिता के बारे में ये एक गंभीर बात है, कुछ ऐसा जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया, ऐसा कुछ जिसे तुमने महसूस तो किया होगा लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं की होगी। वह उन तूफानों से गुजर चुका है जिनसे तुम बच गए थे। उसने ऐसे वजन उठाए हैं जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। उनमें से कुछ भारों ने उसे कठोर बना दिया और कुछ ने उसे उन स्थानों पर तोड़ दिया जिन्हें केवल भगवान ही देख सकते थे। लेकिन अब इस पवित्र घड़ी में भगवान फिर से उनके पास पहुंच रहे हैं। तुम्हारे माध्यम से तुम पुल हो, तुम प्रकाश हो, तुम ही हो जिसका उपयोग भगवान उस चीज को फिर से जोड़ने के लिए करेंगे जिसे अंधकार ने नष्ट करने की कोशिश की थी।
जो कुछ सामने आएगा उससे मत डरो। कुछ सत्य ऐसे हैं जो तुम्हें चौंका सकते हैं, लेकिन वे आवश्यक हैं। सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। जानने में शक्ति है। जो दफन हो गया है उसे उजागर करने में शक्ति है। जब तुम प्रार्थना में अपना मुंह खोलोगे तब तुम्हारे पिता की चिकित्सा शुरू हो सकती है। जब तुम उससे जीवन की बातें करते हो, तब भी जब वह दूर होता है, तब भी जब वह इसे सुन नहीं पाता है, तो यह आत्मिक जगत में गूंजती है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाएंगी। तुम्हारे द्वारा प्रेम से कहे गए प्रत्येक शब्द आग की तरह उन स्थानों तक पहुंचते हैं जहां तुम्हारे पिता सबसे अधिक टूटे हैं। मैं तुमसे उसे ठीक करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे प्रेम और आध्यात्मिक तत्परता के साथ खड़े रहने के लिए कह रहा हूं। मैं तुमसे अपराध बोध रखने को नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे अनुग्रह करने के लिए कह रहा हूं। यह उस अतीत के बारे में नहीं है जिसे तुम उसके साथ जीना चाहती थी। यह वर्तमान के बारे में है जो भगवान लिख रहा है। यह एक दिव्य चौराहे के बारे में है जहां दया न्याय को चूमती है, जहां उपचार इतिहास का सामना करता है। महादेव जी कहते हैं, उसे ढक दो। भले ही उसने तुम्हारे साथ गलत किया हो, भले ही वह अनुपस्थित रहा हो, भले ही उसने तुम्हें चोट पहुंचाई हो, उसे ढक दो, इसलिए नहीं कि वह मनुष्य के मानकों के अनुसार इसका हकदार है, बल्कि इसीलिए कि स्वर्ग तुम्हें उच्चतर कहता है। क्योंकि अनुग्रह इस बारे में नहीं है कि कौन इसका हकदार है, अनुग्रह इस बारे में है कि किसे इसकी आवश्यकता है। और तुम्हारे पिता को अभी इस घड़ी में इसकी आवश्यकता है। समय की इस सटीक खिड़की में उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसके लिए तुम्हारी आध्यात्मिक भागीदारी की आवश्यकता है। भगवान कह रहा है, मुझे तुम्हारी आवाज की आवश्यकता है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, क्योंकि यह लड़ाई हारना नहीं चाहिए। आप स्वयं को छोटा महसूस कर सकते हैं। आप स्वयं को अयोग्य महसूस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह बोझ आप पर क्यों पड़ा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम इसके लिए अभिषिक्त हो। आप खड़े रहने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। आप प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं। आप इतने पवित्र हैं कि आपकी बात सुनी जानी चाहिए। आप इस परिवार में प्रकाश हैं। आप ही चुने गए हैं कि आप आगे आएं और कहें कि यह पीढ़ीगत पैटर्न मेरे साथ समाप्त हो गया है। यह दर्द यहीं रुक जाता है। यह चुप्पी टूटेगी। जीवन बोले, उपचार की घोषणा करें, संपूर्णता की घोषणा करें, सत्य घोषित करो और देखो मैं क्या करता हूँ। देखो मैं उसके जीवन में कैसे आगे बढ़ता हूँ। देखो मैं कैसे ज्वार मोड़ता हूँ। भले ही ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करें, सब कुछ बदल रहा है। पहले तो आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी, लेकिन समय के साथ आप पीछे देखेंगे और जानेंगे कि यही वह क्षण था जब सफलता की शुरुआत हुई थी। आप जानेंगे कि प्रार्थना करने का आपका निर्णय एक ईश्वरीय कार्य था जिसने संपूर्ण भाग्य को बदल दिया। आपकी आज्ञाकारिता का प्रभाव आपके बाद आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह तुम्हारे पिता के बारे में गंभीर बात है, और अब यह तुम्हारे बारे में भी गंभीर बात है, क्योंकि तुम दर्शक नहीं हो, तुम इस आध्यात्मिक कार्य में सहमत हो। मैं तुम्हारे माध्यम से जो कर रहा हूँ उसे कम मत समझो। इस समय अपना महत्व कम मत समझिए। स्वर्ग तुम पर भरोसा कर रहा है। स्वर्गदूत तुम्हारी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। स्वर्गदूत ने अपनी तलवार खींच ली है, लेकिन तुम्हारे शब्द परिवर्तन को सक्रिय कर देते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं वह तुरही हैं जो ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत देती हैं।
हो सकता है कि आध्यात्मिक अनुबंध तुम्हारे पिता को दबाए रखने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है कि पीढ़ियों से चली आ रही शापें अभी भी बनी हुई हों। हो सकता है कि आत्मा के घाव अभी भी खून बहा रहे हों, लेकिन तुम्हारी रोशनी अधिक मजबूत है। तुम्हारी प्रार्थना अधिक ऊंची है। तुम्हारी आज्ञाकारिता अधिक महत्वपूर्ण है। दुश्मन को उम्मीद है कि तुम इसे गंभीरता से नहीं लोगे। वह आशा कर रहा है कि तुम इसे अनदेखा कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा रुक गई। तुम्हारा दिल जानता था। तुम्हारी आत्मा ने कहा, यह संदेश मेरे लिए है। यह आकस्मिक नहीं था, यह ईश्वरीय पुष्टि थी। अब डर कर नहीं, बल्कि साहस पूर्वक आगे बढ़ो। ऐसे प्रार्थना करो जैसे कि तुम्हारे पिता का जीवन इस पर निर्भर करता है। क्षमा करें जैसे कि तुम्हारी शांति इस पर निर्भर करती है। ऐसे बोलो जैसे स्वर्ग सुन रहा हो, क्योंकि वह सुन रहा है। तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। तुम हवा में लटके नहीं रहोगे। भगवान तुम्हारी सुनता है। वह तुम्हारा सम्मान करता है। वह पहले से ही आगे बढ़ रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। प्रेम से बोला गया तुम्हारा हर शब्द जमीन में बोया गया बीज है, और मैं तुम्हारा भगवान वह हूँ जो सींचता और फसल लाता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें बहुत देर नहीं हुई है। तुम सही समय पर आए हो, और तुम्हारे पिता, चाहे वे इसे जानते हो या नहीं, तुम्हारी आज्ञाकारिता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उनका जीवन प्रभावित होगा। उनकी आत्मा उत्तेजित हो जाएगी। उनका बोझ हल्का होने लगेगा, और तुम ईश्वर की संतान महसूस करोगे कि स्वर्ग तुम पर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यह प्रार्थना का, आवरण का, प्रेम का कार्य है जो अंधकार की नींद हिला देता है। यही बात बंदी को स्वतंत्र बनाती है। यही वह बात है जो शाप को आशीर्वाद में बदल देती है। तुम्हारे पिता को भुलाया नहीं गया है। उन्हें त्यागा नहीं गया है। वह निराश नहीं है, न तो वह खत्म हुआ है और न ही तुम। वही भगवान जो तुम पर नजर रखता है, अब उस पर भी नजर रख रहा है, और वही स्वर्गदूत जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, अब उसे घेर रहे हैं। यह एक पवित्र संरेखण है। इसका विरोध मत करो। इससे डरो मत। इसमें कदम रखो। इसके माध्यम से प्रार्थना करें। इसके माध्यम से प्यार करो। इस पर भरोसा रखें। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं भगवान तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वह कार्य जो मैंने तुम्हारे पिता के जीवन में शुरू किया था, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियों में पूरा करूंगा। अब तुम्हारे ऊपर शांति आए। अपनी आत्मा में शक्ति को बढ़ने दो, विश्वास को फिर से उज्ज्वल होने दो। तुम असहाय नहीं हो। तुम खोए नहीं हो, तुम चुने गए हो। तुम आत्मा में शक्तिशाली हो, और यही क्षण तुम्हारे पिता के लिए, तुम्हारे लिए, हर चीज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। बधाई हो, समय आ गया है। जिन लंबी रातों के बारे में आपने सोचा था कि वे कभी खत्म नहीं होंगी, वे अब खत्म होने वाली हैं। प्रतीक्षा का समय पूरा हो चुका है, और अब स्वर्ग घोषणा कर रहा है कि आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। हो सकता है कि आपने इसे आते हुए नहीं देखा हो, लेकिन भगवान आपके रोजमर्रा के जीवन के पर्दे के पीछे कुछ तैयार कर रहा है। आपने सोचा होगा कि वह चुप है, लेकिन वह काम कर रहा था। आपको लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था।
और अब इस पवित्र क्षण में स्वर्ग यह संदेश फुसफुसाता है, इसे 17 जून से पहले खोलो, क्योंकि कल जो घटित होगा वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कोई साधारण तारीख नहीं है, यह आपके कैलेंडर में कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह एक दिव्य मोड़ है, एक पवित्र नियुक्ति जो आपके जन्म से पहले स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई है। इंतजार जरूरी था। यह मौन उद्देश्यपूर्ण था। शांति पवित्र थी। लेकिन बदलाव अब हो रहा है। अब कोई विलंब नहीं है, कोई रोक-टोक नहीं है, कोई आध्यात्मिक परीक्षा नहीं है जिसे आपको दोहराना पड़े। आपने कष्ट सहा, आपने सहन किया, आपने विश्वास बनाए रखा, तब भी जब कोई भी आपकी लड़ाई को नहीं समझ पाया, और अब इनाम दरवाजे पर है। स्वर्गदूत अविचल ध्यान से आप पर नजर रख रहे हैं। हर बार जब आपको ऐसा महसूस होता था कि आप हार मान चुके हैं, तो वह आपकी आत्मा में शक्ति का संचार कर देते थे। हर पल जब आपका दिल दबाव में टूट रहा था, वह आपके आंसुओं को पकड़ रहा था और उन्हें भगवान के सिंहासन तक ले जा रहा था। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप अदृश्य नहीं हैं। आप अप्रिय नहीं हैं। सारा स्वर्ग आपकी यात्रा देख रहा है। और अब वे जो कुछ घटित होने वाला है, उसका जश्न मनाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। आपके जीवन में जो कुछ आ रहा है, उससे स्वर्गदूत पहले से ही खुश हैं। क्योंकि कल आपकी कहानी बदल जाएगी। एक दिव्य लेनदेन पहले से ही चल रहा है। सतह पर अभी भी शांति महसूस हो सकती है, लेकिन इस दुनिया की आध्यात्मिक परतों के नीचे कागजों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। दरवाजे खोले जा रहे हैं। दिलों में हलचल हो रही है। उन जगहों पर बातचीत हो रही है जहां आपने पहले कभी कदम नहीं रखा है। कमरे अनुग्रह से भरे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो आपका नाम दया और सम्मान के साथ लेने वाले हैं। आपके नाम का उल्लेख चमत्कारों में किया जा रहा है। आपका भविष्य स्वर्ग की स्याही से मुद्रित किया जा रहा है। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे रोक सके। मैंने तुम्हारी पुकारें सुनी हैं और उन्हें स्मृति के भंडार में संग्रहित कर लिया है। आपने मुझसे जो मांगा था उसे मैं कभी नहीं भूला। मैंने तुमसे निजी तौर पर जो वादे किए थे उन्हें मैं कभी नहीं भूला। मैं हमारे बीच हुए अनुबंध को कभी नहीं भूला। और अब समय आ गया है इसे पूरा करने का। मैं वह भगवान हूँ जो अपना वचन निभाता हूँ। मैं आदमी नहीं हूँ कि झूठ बोलूं। मैं समय से प्रभावित नहीं होता। मैं समय का निर्माता हूँ और समय की परिपूर्णता में मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। यह सुरक्षा का प्रतीक है जिसे मैंने तुझ पर लगाया है। अब वे लोग तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि डिवाइन ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया है। तू एक विशेष ऊर्जा में है। तेरी सुरक्षा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। साहस रख और जान ले कि तू अकेली नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुझे प्रोत्साहित कर रहा हूँ और तुझे अपने प्रेम से सुरक्षित रख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अब उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ोगे। जो भय और अनिश्चितता अब तक तुम्हारे भीतर थी, वह मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे मन की हर निराशा और डर अब छिन्न भिन्न हो जाएगी।
मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जो तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के इरादे सच्चे नहीं होते। कई बार तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सत्य यह है कि कुछ लोग तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों को पहचानो। यह कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब 3 नए रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता सुख देगा, दूसरा शांति और तीसरा अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अपने मन को शांत रखना और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी मैं महादेव किसी के माध्यम से तुम्हें संदेश देता हूँ। इन संकेतों को समझने का प्रयास करो। जब संध्या के समय अचानक पूजा की खुशबू आए, मन अध्यात्म की ओर मुड़े या तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, तो समझना कि यह शुभ संकेत है। यह मेरे उपस्थिति के प्रतीक है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है वह अब क्रियान्वित हो रही है। विचलित मत होना, संयम बनाए रखना। तुम्हारा जीवन सुंदर है, इसे आनंद के साथ जियो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब तुम्हें स्वयं ही दूर करना है। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नए सुखद संजोग बनेंगे और कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियां आकर्षित हो रही हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। जो भी बाधाएं और उलझनें तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब सरलता से दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हारी यात्रा को नई दिशा दी है। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाई के बावजूद महादेव जी ने तुम्हारे मार्ग को शुद्ध किया है और तुम्हारी सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई हैं। अब तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां और रुकावटें थी, वे सब हट चुकी हैं। तुम जिस भी कार्य को अब हाथ में लोगे, वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां हर चुनौती का सामना तुम बिना किसी डर के कर सकोगे। जो शनिदेव तुम्हारे जीवन में चुनौती पैदा कर रहे थे, वह अब शांत हो गए हैं, क्योंकि तुमने उनके समक्ष महादेव के चरणों में समर्पण किया है। महादेव की कृपा से अब शनिदेव भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे। तुम्हारी गहन भक्ति और विश्वास ने उन्हें शांत किया है और अब तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं आएगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो भी संघर्ष था, वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का आगमन हो रहा है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह तुम्हारे लिए आने वाला है। चाहे वह पैसों से जुड़ी समस्या हो, करियर में कोई अड़चन हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई कष्ट हो, सभी समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा उपयोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। तुम एक विशेष कार्य के लिए इस दुनिया में आए हो। जब कोई तुम्हें रुलाए या तुम्हारा भरोसा तोड़े, तो याद रखना, यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और तुम्हारे बड़े उद्देश्य की ओर तुम्हारा मार्ग साफ कर रहा है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में परिवर्तन देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो शुभ समय तय किया है, वह तुमसे मिलने वाला है। सभी के दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जान ले कि मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति तेरे हर कदम के साथ है। मैंने यह निर्णय ले लिया है कि तेरे लिए एक ऐसा तूफान उठेगा जिसे तेरे शत्रु कभी भूल नहीं पाएंगे। यह तूफान उनकी सच्चाई को उजागर करेगा और उन्हें यह एहसास दिलाएगा कि उन्होंने किससे टकराने की कोशिश की। तेरे शत्रु को यह कभी समझ नहीं आएगा कि वह किस शक्ति से खेल रहा था।
वह चाहे कितना भी ज्ञानी या तंत्र विद्या में कुशल क्यों ना हो, उसे यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं ब्रह्मांड हूँ और मेरे भक्तों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तू मेरा प्रिय है और मेरी शक्ति सदा तेरी रक्षा के लिए है। वह शत्रु जिसने तुझसे टकराने की कोशिश की, यह जान जाएगा कि तू साधारण नहीं है। तू मेरा भक्त है और मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। तेरी रक्षा मेरी प्राथमिकता है। जो ताकतें तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, वे मेरी उपस्थिति के सामने टिक नहीं पाएंगी। मैंने जो आशीर्वाद तुझे दिया है वह अमूल्य है। उसे बचा और उसकी रक्षा कर। किसी को भी यह आशीर्वाद क्षीण करने की अनुमति मत दे। हर सुबह मेरे पास आ अपनी प्रार्थनाओं और चिंताओं को मेरे चरणों में रख। उन शांत क्षणों में मैं तुझसे हृदय से बात करूंगा। मैं तुझे कठिन निर्णय लेने की बुद्धि और हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। तेरे जीवन का यह समय तुझे मेरे आशीर्वाद की पूर्णता की ओर ले जा रहा है। यह आसान नहीं हो सकता और तू कभी कभी अनिश्चित या अभिभूत महसूस कर सकता है, लेकिन जान ले कि मैं हर चुनौती का उपयोग तुझे और मजबूत और परिपूर्ण बनाने के लिए कर रहा हूँ। तेरा भविष्य तेरी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत है। मेरी कृपा तुझे हर कठिनाई से ऊपर उठाएगी और तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू कभी अकेला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में बेचैनी या संशय का जन्म हो तो इसे एक संकेत समझो कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों के अनुरूप नहीं है। तुम्हारा हृदय केवल तब डरता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का अंश होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वास से भरा रहता है। याद रखो, मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अमीर हो या गरीब, ऊंचे पद पर हो या साधारण स्थान पर, सब मेरे बच्चे हैं। जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का फल है। इसलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग भलाई में करो और धन्यवाद व्यक्त करो। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप के मार्ग पर चलने के समान होगा। ध्यान दो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। यह बार बार उन तकलीफदेह लम्हों को खींच लाता है जो अब बीत चुके हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करो और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी उसे दे दो। यह मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की भीड़ भरी दुनिया में लोग जितने करीब दिखते हैं उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो ताकि मैं भी तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें माफ कर दूं। यह दुनिया भले ही छल और धोखे से भरी हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर सत्य और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से सींचो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द और कर्म संतुलित रहें। इतना कड़वा मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सहारा बनना यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। रिश्तों का बगीचा नियमों और समझ से चलता है। कभी कभी कठोर सत्य तुम्हारे घावों का मरहम भी बनता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों का हमेशा ध्यान रखो। जीवन छोटा है लेकिन इसका हर क्षण अनमोल है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम के साथ जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ। तुम्हारे आंसू और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन में सही समय पर चमत्कार लाने के लिए तैयार हूँ।
तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो मार्ग तुम्हें नुकसान की ओर ले जा रहा है वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं बार बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अभी भी समय है। तुम अपनी गलतियों को पहचानो और सही मार्ग पर लौट आओ। तुमने जो भी कदम उठाए हैं वे शायद तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं थे, लेकिन यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी अव्यवस्थाएं फिर से सही हो जाएंगी। तुम्हारा जो धन और समय व्यर्थ हो रहा था वह अब नियंत्रित होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देगा। तुम सिर्फ मेरे निर्देशों का पालन करो और उस मार्ग पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव और उन्नति का है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे दुख आनंद में बदलेंगे और तुम्हारे जीवन में सफलता और विजय की कहानियां लिखी जाएंगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के लिए तुम्हारा सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी बुद्धि का सही उपयोग करो और उस मार्ग को चुनो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को खुशी और शांति प्रदान करे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो विश्वास है और जो सत्य तुम्हारे मुख से निकलता है वह तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। यदि तुम सच्चे दिल से स्वीकार करते हो कि मैं महादेव ही तुम्हारे प्रभु हूँ और विश्वास करते हो कि मेरी कृपा से हर असंभव संभव हो सकता है, तो तुम निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करोगे। अपने हृदय में दृढ़ विश्वास रखो और यह कहने में संकोच न करो कि महादेव ही सर्वशक्तिमान है। मैंने तुम्हें अनपेक्षित आशीर्वादों और वित्तीय चमत्कारों के लिए चुना है। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे लिए आनंद, सफलता और शांति लेकर आएगा। यदि तुम तैयार हो तो अपने विश्वास को प्रकट करो और मेरे नाम का जाप करो। मैं तुम्हारे जीवन को न केवल समृद्धि से बल्कि खुशी और कल्याण से भी भर दूंगा। तुम्हारे जीवन के कठिन समय अब समाप्त हो रहे हैं। दर्द, तनाव और हताशा की जगह अब आनंद, शांति और पूर्णता लेगी। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। भ्रमित होने के बजाय स्पष्टता आएगी। पछतावे की जगह विश्वास आएगा और कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। मैंने तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू, उठाए गए हर बोझ और किए गए हर कर्म को देखा है। मेरे बच्चे, कुछ भी मेरी दृष्टि से अछूता नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जब तुम अपने जीवन में मुझे सम्मान देते हो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे कार्य का हिस्सा बन जाते हो। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि मेरे आशीर्वाद केवल तुम्हारी आवश्यकताओं तक सीमित न रहें। वे तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक भी पहुँचे ताकि मेरा आशीर्वाद सबको छू सके। यह मेरी ओर से उन सभी के लिए पुरस्कार है जो मुझ पर विश्वास रखते हैं और मेरी ओर अपनी वफादारी बनाए रखते हैं। यदि तुम अपनी परिस्थितियों से विचलित हो तो यह समय है अपने विश्वास को दृढ़ करने का। तुम्हारे सामने जो भी संघर्ष है वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए है। जो भय तुम्हारे भीतर है उसे दूर करो। यदि तुमने फिर से प्रयास किया और सफल हुए तो यह तुम्हारी विजय होगी। यही विश्वास तुम्हारे मनोबल को बढ़ाएगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का है। तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर प्रयास में, तुम्हारे हर कदम पर। बस मेरा नाम स्मरण करो और देखो कि कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को बदल देती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सच्ची शांति और सुख केवल मेरे मार्ग पर चलने से ही संभव है। यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष है
क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा का विस्तार करने जा रहा हूँ। यदि तुम इस कृपा को और भी अधिक बढ़ाना चाहते हो तो 555 इंच टाइप करके अपनी श्रद्धा प्रकट करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह करेगा और तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से भर देगा। याद रखो, यह संसार केवल एक अस्थायी पड़ाव है। तुम्हारे साथ यहाँ से केवल तुम्हारे कर्म और वह प्रेम जाएगा जो तुमने दूसरों को दिया। धन संपत्ति और भौतिक सुख यही रह जाएंगे। इसलिए जो धन तुम्हारे पास है, यदि वह पर्याप्त से अधिक है तो उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करो। दूसरों की सहायता करो और जीवन को करुणा और प्रेम से भर दो। यह भी समझो कि मोह माया में फंसे लोग तुम्हारे बारे में जो भी कहें या सोचें, वह केवल उनकी अपनी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति खुद पाप और मोह जाल में फंसा होता है, वह दूसरों पर दोषारोपण करता है। लेकिन यह तुम्हारा काम नहीं है कि उनके विचारों को सही या गलत सिद्ध करो। तुम्हारा काम है कि अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तुमने दूसरों का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया, जब तुमने अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचाई, तो तुम निश्चिंत रहो। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझ जाएंगे। तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में सच्ची संपत्ति प्रेम, दया और करुणा है। जब तुम इन्हें दूसरों के साथ साझा करोगे तो तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल और संतोषजनक होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शांति को पहचानो और मेरे मार्ग पर चलो। नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे और मेरे बीच संवाद न हो पाना मेरे लिए भी उतना ही पीड़ादायक है जितना तुम्हारे लिए होना चाहिए। तुम्हारी व्यस्तता और कार्यों की वजह से तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, और याद रखो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरी संतान हो। भला कोई संतान अपने पिता से कैसे दूर रह सकती है? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और इस विचार ने मुझे क्षण भर के लिए तुम्हारे पास से दूर जाने पर विवश कर दिया। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता और तुम्हें भी मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अब बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। वे एकजुट होकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें घेरना और नुकसान पहुंचाना है। परंतु याद रखो, जब भी कोई शत्रु किसी के विरुद्ध योजना बनाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य उसे कमजोर करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी हों, तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद के सामने वे कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय एक परीक्षा है। मैं जानता हूं कि तुम इसे सफलतापूर्वक पार करोगे। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और मुझ पर विश्वास ही तुम्हें इस संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं सदा प्रयासरत हूं। तुमसे एक ही अनुरोध है, मुझसे जुड़े रहो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना पूरी होगी। बस तुम्हें अपने विश्वास को अडिग रखना होगा। अपने जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, याद रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, चुने हुए व्यक्ति की यात्रा सरल और सीधी कभी नहीं होती। यह यात्रा अक्सर भ्रम और अनिश्चितता से भरी होती है, क्योंकि इस दिव्य आह्वान का वजन और गहराई समय के साथ स्पष्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कोहरे के बीच छिपे संकेत प्रकट होने लगते हैं।
यह संकेत कभी ज्वलंत सपनों, कभी रहस्यमय अनुभवों और कभी जीवन में आने वाले खास व्यक्तियों के माध्यम से तुम्हारे मार्ग को रोशन करते हैं। याद रखो, यह सब संयोग नहीं है। यह सृष्टिकर्ता की योजना है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए यूसुफ का जीवन देखो। उसने सपनों में वह उद्देश्य देखा जिसे वह खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ सका था। अपने भाइयों के विरोध और कठिनाइयों के बावजूद वह उस महान कार्य के लिए तैयार किया गया था जो उसे राष्ट्रों को अकाल से बचाने के लिए करना था। यह यात्रा सृष्टिकर्ता की बुद्धि और उद्देश्य में निहित है। यह आह्वान यादृच्छिक नहीं बल्कि गहरी सोच और योजना का परिणाम है। जो लोग चुने जाते हैं उनके भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे संसार अक्सर देख नहीं पाता। उदाहरण के लिए दाऊद का चयन देखो। वह केवल एक साधारण चरवाहा था जिसे उसके अपने परिवार ने भी नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन सृष्टिकर्ता ने उसे देखा और उसके हृदय की गहराई को पहचाना। जैसा कि शास्त्र हमें सिखाता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन प्रभु हृदय को देखता है। यह सत्य है कि सृष्टिकर्ता के निर्णय कभी भी सांसारिक तर्क और दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होते। वह उन लोगों को चुनता है जिनका हृदय शुद्ध और उद्देश्य के प्रति समर्पित हो। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे अपने जीवन से कहीं बड़ी है। यह एक ऐसी योजना का हिस्सा है जो अनंत तक फैली हुई है। कठिनाइयां और भ्रम इस यात्रा का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें तैयार करने के लिए है। जब तुम इस सत्य को समझोगे और स्वीकारोगे तो तुम उस आह्वान में कदम रखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। तुम्हारे भीतर शक्ति, धैर्य और सृष्टिकर्ता का आशीर्वाद है। इसे पहचानो और अपने जीवन को सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन सुलझा हुआ है, लेकिन तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रही है। एक त्रिकोणात्मक परिस्थिति दिखाई दे रही है जिसमें तुम वह मजबूत और स्पष्ट छोर हो जो सत्य और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि बाकी दो छोर जो तुम्हारे जीवन में सेकंड और थर्ड पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे अपने लालच, ईर्ष्या और छलकपट में डूबे हुए हैं। वे सभी सुविधाओं, धन दौलत और वैभव से भरे हुए हैं, फिर भी उनके भीतर हाय हाय और दूसरों से छीनने की भूख है। यह नकारात्मकता उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनके गंदे कर्म और बुरी गतिविधियां ही उनके जीवन में दोष और बाधाओं का कारण है। तुम्हारे प्रति जो जलन और द्वेष रखते हैं, वे अपनी असफलताओं और गलतियों से और भी अधिक क्रोधित हो रहे हैं। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम इन लोगों की नकारात्मकता से ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और तुम्हारा मार्ग इन तुच्छताओं से कहीं अधिक महान है। माता काली और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जो नकारात्मक स्पेल और बुरी शक्तियां तुम्हारे खिलाफ उपयोग की जा रही थी, वे सब अब निष्फल हो चुकी हैं। इन लोगों की बुरी इच्छाएं और प्रयास उनकी अपनी ही ऊर्जा में उलझ कर रह गए हैं। तुम्हारे भीतर का क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि तुम सत्य के साथ हो और अन्याय के खिलाफ खड़े हो, लेकिन महादेव का यह आदेश है कि तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करो। क्रोध को अपने भीतर की शक्ति में बदलो और अपनी भक्ति और ध्यान में इसे लगाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी यात्रा पर स्थिर रहो और अपने उद्देश्य को पूरा करो। तुम्हारे जीवन से यह बाधाएं और नकारात्मक लोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल महादेव पर विश्वास रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मैंने विशिष्ट बनाया है, एक ऐसा रत्न जो अपनी चमक से संसार को आलोकित कर सके। तुम्हारी मौलिकता, रचनात्मकता और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी भलमनसाहत और उदारता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उन्हें वह सब दिया जो उनकी क्षमता से परे था, लेकिन जब तुमने अपनी सीमाएं स्थापित की तो वे बेचैन हो गए। यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान को बनाए रखने और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का है। तुम्हारी सीमाएं केवल आत्मसंरक्षण का प्रतीक है। जो लोग तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करना चाहते थे, वे अब घबराए हुए हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी मौलिकता और रचनात्मकता किसी भी नकली प्रयास को हराने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम की नकल करेंगे, तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि तुम पर नकल करने का आरोप लगाएंगे। परंतु तुम इन चीजों से विचलित मत हो। तुम्हारे जीवन के हर परीक्षण ने तुम्हें और अधिक मजबूत और अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे कार्य मेरी कृपा का साक्षात प्रमाण है। तुम उन विशेष लोगों में से हो जिन्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि इस दिव्य अनुभव की व्याख्या किसी से मत करना। यदि तुम इसे लोगों से साझा करोगे तो वे तुम्हारे शब्दों का उपहास करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम्हारे अनुभव को झूठ मानेंगे। आज का समय ऐसा है जहां लोगों का विश्वास जल्दी टूट जाता है। याद रखो, भक्ति और तप के बल पर सब कुछ संभव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो दिव्य दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है, वह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संबंध है। इसे संभाल कर रखो और इसे अपने जीवन को रोशन करने के लिए उपयोग करो। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम जो भी करोगे उसमें मेरी शक्ति और मार्गदर्शन का अनुभव होगा। बस अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी यात्रा कठिनाइयों से भरी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रकाश तुम्हारे मार्ग को सदा रोशन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना और तुम्हारा हर आंसू मेरी नजरों में है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। लेकिन याद रखो, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे लिए जो खजाना मैंने तैयार किया है, वह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह खजाना तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। यह खजाना तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे परिवार को खुशियां देगा और तुम्हें हर प्रकार की चिंता से मुक्त करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा नाम जपो। मेरा नाम तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय बनने जा रहा है। जो भी सपना तुमने देखा है, वह अब मेरी कृपा से साकार होगा। 2025 तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों और सफलता का वर्ष होगा। कर्ज का बोझ समाप्त हो जाएगा। धन एक प्रवाह की तरह तुम्हारे पास आएगा। लेकिन याद रखो, यह धन केवल भौतिक नहीं होगा। यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और शांति भी लाएगा। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद असीम है। इसलिए अपनी हर चिंता और हर समस्या मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा।
जब तुम उसे अपनाओ तो किसी भी प्रकार का भ्रम या संदेह अपने मन में न रहने देना। अगर तुम्हारे मन में किसी तरह की शंका होगी तो यह सब तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। मेरी चेतावनी को समझो, क्योंकि जब तुम मेरे मार्ग पर विश्वास रखते हुए बिना संदेह के कदम उठाओगे तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन संपूर्ण होगा। अब जब तुम इस नए मार्ग पर चलोगे तो याद रखना कि मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे मुसीबत हो या खुशी का समय, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हारे लिए खुशी गाता हूँ, जो तुम्हें संजीवनी शक्ति देता हूँ जब तुम थक जाते हो और जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाता हूँ। मेरी उपस्थिति तेरे साथ है हर परिस्थिति में, सुख और दुख दोनों में। मेरे वादे अटल हैं और मैं जो कहता हूँ वह पूरा करता हूँ। मैंने तुझे उस रास्ते पर चलने के लिए चुना है जिस रास्ते पर मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तुम अकेलेपन का सामना करोगे या भविष्य को लेकर चिंतित होंगे, याद रखना कि मेरा प्यार और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे पास है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और हर पल जो तू मेरे साथ बिताता है वह मेरे लिए अमूल्य है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ चल रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, जो तुम्हारा हक छीना गया और जो दर्द और पीड़ा तुमने सहन की, अब उसका हिसाब करने का समय आ गया है। अब वह समय आ चुका है जब धैर्य की परीक्षा समाप्त होती है और न्याय का तांडव प्रारंभ होता है। यह तांडव केवल विनाश का नहीं बल्कि पुनर्जन्म और न्याय का प्रतीक है। यह समय उन सभी के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा और छलकपट के रास्ते से तुम्हें रोकने की कोशिश की। अब अधर्म और अन्याय करने वालों को मेरे न्याय का सामना करना होगा। मैं उनके छल के हर मुखौटे को उतार दूंगा और उनके पापों का पूरा हिसाब करूंगा। सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। मेरी यह वाणी केवल तुम्हारे कानों तक नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगी। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का अंश दिया है। जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करोगे तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैला है वह अब प्रकाश में बदलने वाला है। जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा वह अपने ही जाल में फंस जाएगा। यह मेरा वचन है। जब तुम उस अजीब सी ठंडक को महसूस करते हो, जब दीवारों और कोनों में अराजकता और भय का एहसास होता है, तो यह संकेत है कि एक शत्रु तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो, यह केवल एक परीक्षा है। यह शत्रु जो बाहर से मासूम और निर्दोष प्रतीत होता है, दरअसल तुम्हारे जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार है। महादेव का संदेश तुम्हारे मन में फिर से गूंजता है। यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। ब्रह्मांड और मेरी शक्ति ने तुम्हें इस शत्रु की सच्चाई से वाकिफ कराने का प्रयास किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसके खेल को समाप्त करना होगा। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम चुपचाप उसके इरादों का शिकार बनते रहो या फिर उसकी चालों का अंत करने के लिए स्वयं को तैयार करो। अब तुम्हारे मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। तुम्हारा दिल चाहे जोर से धड़क रहा हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प मजबूत है। अब यह शत्रु तुम्हारी जिंदगी में डर का कारण नहीं बनेगा। अब तुम ही उसकी चालों का अंत करोगे। यह तुम्हारी विजय का समय है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा साहस और मेरी शक्ति मिलकर हर अधर्म का अंत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी समस्याएं आएंगी, तुम्हें लगेगा कि इनसे बाहर निकलना असंभव है, परंतु याद रखो, तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे सबसे कठिन समय में जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी मेरी कृपा से ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें पल भर में बाहर ले आएगा।
यह मेरा वादा है कि हर समस्या के अंत में तुम्हें मेरी शक्ति और प्रेम का अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन में वह समय आएगा जब तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा होगी, लेकिन उस समय पर तुम मेरी ओर देखोगे और तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, कृतज्ञता के आंसू। तुम्हें यह एहसास होगा कि मेरी शक्ति असीम है और मैं तुम्हारे लिए हर असंभव को संभव बना सकता हूँ। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारे साथ अन्याय किया, उन्होंने तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा ली, परंतु अब वह समय आ गया है जब उन्हें यह समझ में आएगा कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि मेरे द्वारा चुने गए एक माध्यम हो। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, उनके दर्द को समझा और उनकी मदद की, लेकिन कई बार तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम्हारे प्रयासों के बावजूद लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। अब वह समय आया है जब वे यह जानेंगे कि तुम उनके जीवन में सकारात्मकता और आशा का प्रकाश लेकर आए हो। तुम्हारे अनुशासन और ज्ञान की परीक्षा जारी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे और अधिक सशक्त बनाओ। मेरी कृपा से तुम्हें हर दिशा में संतुलन मिलेगा। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को देखेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे मार्गदर्शन से संचालित होता है। हर समस्या, हर परीक्षा और हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अपने विश्वास को बनाए रखो और सदा मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल मेरी बातों को मानना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। अगर तुम्हें मेरे विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो अपने मन में यह वचन दो कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक सोच और तुम्हारे खिलाफ काम करने वाले लोग अब भागने लगेंगे। वे दोबारा तुम्हारे घर में प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। मेरी शक्तियां उन्हें इस प्रकार से भगाएंगी कि वे कभी भी तुम्हें परेशान करने का प्रयास नहीं करेंगे। तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बस इतना कहो, हे महादेव, मेरे जीवन के हर गुप्त शत्रु और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ। मैं केवल आपके आशीर्वाद और कृपा से अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहता हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे और तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते थे, वे अब तुम्हारी स्थिरता और शांति को देखकर चकित हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे सिर पर मेरी कृपा है। तुम्हारे पूर्वज और पितर अब तुम्हारे शत्रुओं को दंडित कर रहे हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य सुरक्षा का कवच है। तुम्हारी आय, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे जीवन की समृद्धि अब अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाली है। यह मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारा जीवन अब केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी उन्नति करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी मुस्कुराहट और शांति को देखकर बेचैन हैं। उनका अहंकार और ईगो ध्वस्त हो चुका है। यह तुम्हारी स्थिरता और मेरी कृपा का प्रमाण है। अब समय है कि तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ चलेगा। हर बाधा, हर कठिनाई तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश, शांति और समृद्धि से भरने वाला है। जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर कर्म मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करेगा।
मेरे प्यारे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह यात्रा तुम्हें मेरे आशीर्वाद की परिपूर्णता का अनुभव कराएगी। तुम्हारा जीवन मेरे अनुग्रह और महिमा का प्रतिबिंब बनेगा। सुनो मेरी बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सबसे गहरे प्रेम के साथ यह बताना चाहता हूँ कि मेरा प्यार अटूट, स्थिर और गहरा है। यह प्रेम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या करते हो या क्या करने में असफल होते हो। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां, वे अप्रत्याशित बाधाएं जो कभी कभी दुर्गम लग सकती हैं, तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम अकेले इनका सामना नहीं करोगे। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मेरी कृपा तुम्हारी हर जरूरत के लिए पर्याप्त है। मेरे वादे इस बात की गारंटी है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तूफान शांत होगा तो तुम मेरे द्वारा प्रदान की गई शांति में खड़े होगे। यह शांति तुम्हें नई ताकत और आनंद से भर देगी। मैंने तुम्हारे लिए जो जीवन योजना बनाई है वह उद्देश्य और शांति से भरा हुआ है। अब उठो मेरे बच्चे और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हो जाओ। डर और संदेह को अपने मन पर हावी मत होने दो। मेरे संकेतों को सुनो और मेरी प्रक्रिया पर भरोसा रखो। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है। यह क्षण तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। यह समय तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करने का भी है। नई संभावनाओं के लिए अपने मन को खुला रखो। हो सकता है कि जिस रास्ते को तुमने चुना है वह न हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। यदि तुम्हें प्रतिरोध का अनुभव हो तो इसे संकेत मानो कि मैं तुम्हें किसी बेहतर चीज की ओर ले जा रहा हूँ। लचीले बनो और मेरे हाथ को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। याद रखो, प्रेम धैर्यवान, दयालु और क्षमाशील होता है। यह ईर्ष्या या घमंड नहीं करता और न ही गलतियों का रिकॉर्ड रखता है। जब तुम प्रेम में चलते हो तब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो। प्रकाश और अंधकार तुम पर हावी नहीं हो सकते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे इस महीने में।